संपूर्ण। बहुत सपने देखे थे, पहले दुखी होता था। सपने बहुत देखे हैं, पूरे नहीं हुए, अपूर्ण रह गए। मगर क्षणिक का बोध और नित्य का अनुभव, स्वानुभूति से समझ पैदा होती है। कोई कहानी इस जग में अधूरी रहती नहीं। कोई कहानी अधूरी थोड़ी रहती है। कोई कहानी इस जग में अधूरी रहती नहीं। केवल ज्ञानी ने कहा है, अधूरी पर्याय नहीं। पर्याय कोई अधूरी होती है? एक समय की पर्याय पूरी होती है, वो पूर्ण है, पर्याय पूर्ण है। फिर कहानी अधूरी कैसी? जितनी भी पर्याय बीती भूतकाल में, पूर्ण 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 पूर्ण, फिर कहानी अधूरी कैसे रही? यही तो है, ये मुझे विचार चल रहा था। यही विचार मैं जब स्कूल में पढ़ने जाता था, एक ही पुस्तक में 3 विषय पढ़ाए जाते थे उस समय। समाज विद्या, उसमें इतिहास भी होता, नागरिक शास्त्र होता और भूगोल होता। उस दिन मुझे खेत में यही विचार आया था। भूतकाल का इतिहास है, भूतकाल का ये इतिहास है, बहुत बुरा है। अनंत जन्म मरण का इतिहास है। मेरे पढ़ने में आता था, बाबर से लेकर के अकबर तक की कहानी, बहुत युद्ध लड़े, बहुत हिंसा की, बहुत दुष्कृत्य किए, इतिहास में मैं पढ़ता था। भूतकाल का इतिहास है, मगर चैतन्य में कुछ न मिला। वो जितना भी बुरा इतिहास है, वो चैतन्य में नहीं मिला। वो बाबर का इतिहास होगा, मेरा नहीं। बाबर में दोष होगा। स्वरूप तो बराबर है, स्वरूप बाबर नहीं है। हुमायूं में दोष होगा, मगर मैं हूं अपने में, जिसमें कोई दोष नहीं है। नागरिक, मैं भी एक नागरिक हूं। भारत देश का नागरिक, नागरिक की फर्ज है देश का जो नागरिक है, चैतन्य नगर का नागरिक, उस समय जब मैं ज्ञान दीपकों से कह रहा था, एक एक समय की ज्ञान की पर्याय में मुझे एक एक नागरिक दिखता था। चैतन्य नगर का नागरिक, एक एक समय का ज्ञान का जानना जानना जानना, ये एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, ये चैतन्य नगर की नागरिक है। और नागरिक में कुछ भी नहीं मिला। ये चैतन्य नगर की नागरिक, ये ज्ञान की पर्याय,
मुझे नागरिक शास्त्र भी स्मरण में आया था, भूगोल भी स्मरण में आया था। भूगोल गोल है ना, आदि अंत रहित वह गोल, यही तो है चैतन्य तत्व। भू और गोल के बीच में भेद विज्ञान यही पूर्णाहुति हुई। भू अलग है और गोल अलग है। ये देह भू है, ये देह पृथ्वी है, ये देह मिट्टी है, ये देह भू, और चैतन्य तत्व गोल। चैतन्य तत्व आदि अंत से न्यारा। 7:42 पर मैं तो महोत्सव मनाने गया था राग की दीवार का, पड़ोसी की रचना का, और स्वतंत्र स्वरूप संपूर्ण शतक की रचना हुई। मगर 100 ही क्यों, 142 का तो दीवाना हूं। तब मैंने ज्ञान दीपकों से कहा, अब आगे कुछ भी नहीं। आधे घंटे के लिए गए थे, 3-4 घंटे बैठ करके आए थे। 11 बज गए थे आते आते, 7 बजे गए थे। शांति से उत्सव मनाया था। मैं भी मनाता हूं उत्सव, तुम भी मनाते हो उत्सव, भोग करके। मैं भी भोग करके उत्सव मनाता हूं, तुम भी जाते हो, बहुत खुश होते हो ना। आज खुशी का दिन है, चलो जाते हैं 7-Eleven में आइसक्रीम खाते हैं। मैं भी जाता हूं 7-Eleven तक, 7 से 11 तक। मगर ज्ञान की पर्याय को चैतन्य नगर की नागरिक देख करके आता हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम निकट आओ थोड़े, इतने दूर नहीं। बहुत चाहना है ना तुम्हारी, तो फिर निकट आओ। नर चाह तन्मयी नारी में, और नारी चाह नर में, ये दोनों की चाहना है। नर नारी को चाहता है, नारी नर को चाहती है। दोनों दीवाने कि नारी कब मिले, कब मिले, कब मिले। नर चाहता है नारी कब मिले। अनुभूति जो नहीं हुई, अनुभूति हुई कि नारी नहीं, शिव रमणी की भी चाह न रही। मोक्ष की पर्याय का भी वह दीवाना नहीं, वह तो त्रिकाल मुक्त चैतन्य का दीवाना। अनुभूति से पहले और अनुभूति के बाद यही तो अंतर है। हे ज्ञान दीपक, परिपूर्णता की अनुभूति, स्वानुभूति, जहां भी देखो वहां पूर्णता ही पूर्णता दिखे। ऊपर देखो, नीचे देखो, जहां देखो पूर्णता दिखे। ऊंचे पहाड़ को देखो, ऊंचे पहाड़ परिपूर्ण हैं। ऊंचे पहाड़ परिपूर्ण है, खाई भी परिपूर्ण है। त्यों साई भी परिपूर्ण है, कसाई भी परिपूर्ण है। साई और कसाई में भेद नहीं दिखता। उसे, जिसे पहाड़ और खाई में भेद नहीं दिखता, उसे, जिसे स्वयं में पूर्णता की अनुभूति हुई, क्योंकि सभी को पूर्ण देखता है। क्या तुम देख सकते हो ये? मैं आपसे ये कहता हूं, मैं तो आपके साथ आज बैठा हूं,
कल का पता नहीं। कल मगर यदि तुम्हें जीवन में अवसर मिले, उनकी ही पुकार सुनना। सत्संग में बैठो, उनकी ही पुकार सुनना, जो तुम्हें ये कहे निर्दोष बकरे के वध करने वाले को तुम परमात्मा के रूप में देखना। ऐसी जिनकी पुकार हो, उनकी पुकार तुम सुनना, उनके पास में बैठ लेना, चुप मौन होकर के उनके मौन का अनुभव कर लेना। बहुत मुश्किल होगा। जिंदा बकरे का वध करने वाला, तैयारी हो रही है, बकरा कटने जा रहा है, मगर फिर भी परमात्मा। इसी को मैं सत्संग कहता हूं। प्रत्येक सद्गुरु की पहचान तुम ऐसे ही करना, जो किसी की निंदा करने को न सिखाता हो। और एक बात तुमसे कहूं, गुरुदेव को बदनाम मत करना, क्योंकि गुरु की पहचान शिष्य से होती है। जो शिष्य किसी की निंदा, टीका, कुथली, व्यर्थ के विकल्पों में उलझता रहता है, वो स्वयं नहीं, गुरु का नाम बदनाम करता है। तुम्हारा आचरण ऐसा हो कि जिस आचरण में तुम गुरु पर बदनामी के दाग न लगाओ। इसलिए मैं कहता हूं, बहुत सावधान रहना होगा। मैंने तुम्हें ज्ञान दीपक के रूप में चुना है, तुरंत ही कह देना मैं ज्ञान दीपक नहीं, मगर ज्ञान दीपक होकर के ऐसे अपराध मत करना जिससे तुम गुरुदेव और परम कृपालु देव को बदनाम करो। स्वानुभूति बहुत सुलभ है, स्वानुभूति सरल है, सहज है, मगर हे ज्ञान दीपक, उससे पहले तुम्हें जब सत्संग का अवसर प्राप्त होता है, सत्संग के अवसर में तुम्हें पूरी तरह से उस अपूर्व अवसर को अहोभाव से देखना होगा। इसलिए मैंने एक जगह लिखा है, सद्गुरु की निंदा करने वाले को भी, सद्गुरु की निंदा करने वाले को भी जो परमात्म दृष्टि से देखता है, वही सद्गुरु का शिष्य है। बाकी तो कहने मात्र से। स्वानुभूति से स्वरूप समझ, पूर्णता, कहीं पर भी अपूर्णता नहीं लगती। एक ही बाकी बच गया कि पूर्णता की अनुभूति रह गई। भजन भी बहुत किया, भोजन भी बहुत किया, मगर स्वरूप की जो यात्रा नहीं हुई। मैंने इस शतक में लिखा है, पूरी जाकर बहु भजन किया। लोग जाते हैं ना, पूरी की यात्रा करते हैं। पूरी जाकर बहु भजन किया, चाट पूरी भोजन किया,
चैतन्य की पूरी यात्रा बिन शिवपुरी तक नहीं गया। बाहर की पुरी बहुत बार गया, शिवपुरी तक एक बार भी नहीं गया। और शिवपुरी तक जाने का यही एकमात्र राजमार्ग है कि मैं परिपूर्ण हूं। आज के इस दिन मुझे ज्ञान दीपकों के साथ उस दिन से ही भाव था कि 10-10 के दिन में 10-10 पर मिलूंगा। 19-5 को मुझे यह विकल्प आया था। और मेरी जो भावना है ना, अक्सर फलित होती है। इससे खुश होना। मेरी भावना है तुम्हारे ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा। उस दिन मेरी भावना थी 10-10 को 10-10 पर मिलूंगा। मगर मेरा ऐसा है ना, जब मैं आपको देखता हूं ना तो लोभ बढ़ता है। मैं निर्लोभी नहीं, मैं लोभी हूं। आज सुबह 10-10 पर तो मिल लिया ना, मुझे अभी थोड़ा और लोभ जग रहा है कि सुबह के 10-10 नहीं, अभी हम रात को भी एक बार 10-10 पर मिलते हैं चैतन्य तत्व विचार के लिए, क्योंकि ये दिन दोबारा नहीं आएगा। सुबह भी 10-10 मनाते हैं, शाम को भी 10-10 मनाते हैं और टन टना टन टन मोक्ष की यात्रा की तैयारी करते हैं। आप समस्त ज्ञान दीपकों को अभी सूचना दे दी। 10:10 पर फिर दोबारा मिलेंगे। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।